जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। ये जो सिलसिला मैंने स्टार्ट किया है कि जो आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं कमेंट बॉक्स में, उनको इस तरह एक वीडियो में जो है वो डिटेल में आंसर्ड करूं। डेफिनेटली ये आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बेल आइकॉन के बटन को सब्सक्राइब करने के बाद जो है वो ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप उसको उसी वक्त जो है वो देख सकें। और हो सकता है ये क्वेश्चन जो है वो आपका ही हो, आपका ही नाम जो है वो गूंज रहा हो। ज़रूर कोशिश करें। क्वेश्चन लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली में ये दो क्वेश्चन जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन मैं सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अरीज़ा अहमद का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, ये अनअकैडमिक कौन लोग करवाते हैं, क्या होती है और किन किन डॉक्यूमेंट्स की करवाई जाती है? प्लीज़ एक डिटेल वीडियो इस पर बना दें। अरीज़ा अहमद, अनअकैडमिक होती है रिकग्निशन। आपके पास कोई डिग्री है, आपके पास कोई डिप्लोमा है। जो डिप्लोमा है आपका DAE 3 साल का अगर डिप्लोमा है आपके पास, तो आप उसको ZAB एक अथॉरिटी है, वहाँ पे जो है वो ऑनलाइन सबमिट करते हैं, उसकी कॉपी जो है वो सबमिट करते हैं, फ़ीस पे करते हैं और आपको ये एक रिकग्निशन लेटर जो है वो मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है कि आपका जो डिप्लोमा है वो जिस कैटेगरी में आप जाना चाहती हैं वो यहाँ पे यूरोपियन सिस्टम में किस लेवल पर एग्जिस्ट करता है। अगर आपने मास्टर डिग्री की है अपनी किसी यूनिवर्सिटी से, जिस भी कंट्री से हैं आप, तो आपको दूसरी जो अथॉरिटी है जो मास्टर डिग्रीज़ जो हैं वो रिकग्नाइज़ करती हैं, अनाबेन के नाम से, वहाँ पे जो है वो अप्लाई करना होता है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल जो है वो वीडियो अपलोड की थी कि रिकग्निशन प्रोसेस जो है वो किस तरह होता है, कितनी फ़ीस होती है, इसमें टाइम कितना लगता है। फ़ीस जो है वो 250 यूरो से जो है वो लेके 300 यूरो तक जो है वो हो सकती है। अनाबेन पे थोड़ा सा इजी होता है प्रोसेस कि आप ऑनलाइन जब वहाँ पे जाके चेक करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी का, तो वो यूनिवर्सिटी अगर +H है तो इट मीन्स कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो रिकग्नाइज है यहाँ पे। उसके बाद आप अपनी डिग्री जो है वो वहाँ पे चेक करते हैं या वहाँ पे सबमिट करते हैं फ़ीस पे करने के बाद, तो आपको जो है वो 6 मंथ जो हैं वो लगते हैं आपको सर्टिफिकेट मिलने में। प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, इसीलिए मैंने वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि अगर आप लोगों के पास मास्टर्स डिग्री है और किसी भी वीज़ा कैटेगरी में आप यहाँ पे आना चाहते हैं, जैसे चांसन कार्टे वीज़ा है या जॉब सीकर वीज़ा है, उस पर अगर आप यहाँ पे जर्मनी में आना चाहते हैं, चांसन कार्टे वीज़ा चूँकि पॉइंट सिस्टम है और बेस्ड है, और जितने आपके पास डॉक्यूमेंट ज़्यादा होंगे, क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा होगी, आपके पॉइंट्स जो हैं वो उतने ज़्यादा होंगे। मिनिमम जो है वो 6 पॉइंट्स चाहिए होते हैं किसी भी चांसन कार्ड वीज़ा के लिए। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपको 3 पॉइंट्स जो हैं वो मिलेंगे। अब इस प्रोसेस को जो है वो आप 6 मंथ पहले स्टार्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने रात को सोचा है और सुबह जो है वो आप चांसन कार्ड वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले होमवर्क कंप्लीट करें। आपके पास ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप किस कैटेगरी में यहाँ पे आना चाहते हैं, किसके पास आना चाहते हैं, किस सिटी में आना चाहते हैं, वहाँ पे जो भी आप काम करना चाहते हैं वो वाली कंपनीज वहाँ पे हैं या नहीं, जिस बंदे के पास आप आना चाहते हैं वो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है या अनमेल्डिंग जो है वो करवा सकता है या नहीं करवा सकता। ये सारे चीज़ें जो हैं वो आप इसको कंप्लीट करने के बाद डिसाइड करें कि जी आप चांसन कार्टे वीज़ा पे आएंगे। अनाबेन जो है वो अथॉरिटी है जो अनअकैडमिक जो है वो करती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी करवाते हैं, लेकिन ZAB और अनाबेन जो है वो ये 2 अथॉरिटीज़ होती हैं जिन पे आप ये अनअकैडमिक जो है वो अपनी डिग्री की करवा सकते हैं। सिर्फ डिग्री, जो लास्ट डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी की है, वो जो है वो चाहिए। आप अगर HEC से जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो उससे
टेस्टेड करवाने के बाद अगर करेंगे तो ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो 6 मंथ लगते हैं जिसमें आपको ये अनअकैडमी मिलती है। ये सर्टिफिकेट जो है वो जब आपके पास होगा तो आप यहाँ पे किसी भी वीज़ा के लिए आते हैं तो आप डायरेक्ट जॉब के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये याद रहे कि कुछ जो है वीज़े जिनको आप जॉब वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे ऑसबिल्डिंग का वीज़ा है, जैसे एफएसजे का वीज़ा है, बीएफडी का वीज़ा है, ए प्योर पेयर वीज़ा है। ये वाले वीज़े जो हैं वो आप जॉब वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा जो वीज़ा है विज़िट वीज़ा, आप विज़िट करने के लिए यूरोप में आए हैं, जर्मनी में आए और आप ये सोचें कि आप विज़िट वीज़ा लेके वहाँ पे जाके जॉब लेने के बाद जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मुमकिन नहीं होता। अगर आप स्टडी वीज़ा पे हैं तो आप जॉब वीज़ा पे जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं, ये अगर अनअकैडमी या रिकग्निशन जो है वो आप लोगों के पास है। दूसरा तकरीबन इससे मिलता जुलता जो है वो क्वेश्चन है अब्दुल्ला फ्रैंकफर्ट का, अनअकैडमी किन के लिए ज़रूरी है और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ऑसबिल्डिंग करना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद एआई से रिलेटेड काम करता हूँ। अब्दुल्ला फ्रैंकफर्ट जी, आप का जो क्वेश्चन है ये पहले अरीज़ा अहमद के क्वेश्चन के आंसर में मैंने जो है वो डिटेल में बताया है कि जो लोग यहाँ पे आके जॉब करना चाहते हैं या जॉनसन कार्टे वीज़ा पे आना चाहते, जॉब सर्च वीज़ा पे, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो ये अनअकैडमी जो है वो करवा के आएँ। जब मैं कहता हूं कि ऑसबिल्डिंग अगर आप करना चाहते हैं, आपके पास कोई डिप्लोमा है तो उसको रिकग्नाइज करवा लें, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है कि आप एक ऑसबिल्डिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास डिप्लोमा है एक, और वो डिप्लोमा अगर आप रिकग्नाइज करवा लेंगे तो ऑसबिल्डिंग मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशन या आपके पॉइंट्स या एक्सपीरियंस होगा, डेफिनेटली आप किसी अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी में जो है वो ऑसबिल्डिंग आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे आप एआई से रिलेटेड जो है वो काम करते हैं तो डेफिनेटली आप के पास अगर कोई ऑलरेडी डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस है और आप यहाँ जर्मनी में आके ये चीज़ें जो हैं वो करना चाहते हैं तो आपके पास अगर रिकग्निशन है तो आप डाइमलर में जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, आप फोक्सवागन में जो है वो ऑसबिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो एसएपी कंपनी है यहाँ पे, जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जर्मनी की, वहाँ पे जो है वो आपको ऑसबिल्डिंग मिलने के चांसेस हो सकते हैं। अगर रिकग्निशन आपके पास है तो ये आपको दोनों तरफ से जो है वो फ़ायदा देती है। आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तब भी डेफिनेटली आपके पास सर्टिफिकेट होगा जिस पे ये मेंशन होगा कि जो भी आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है वो यहाँ पे जर्मनी में किस लेवल पे एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे जो है वो आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि रिकग्नाइज्ड है तो यहाँ पे आपको दोबारा से आके वही वाली जो डिग्री जो है वो दोबारा नहीं करनी होगी, आप उससे आगे जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑसबिल्डिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं या चांसन कार्ड वीज़ा पे जो है वो आप आ रहे हैं तो ये चीज़ें किसी भी कंपनी में इंटरव्यू पे जाते हुए जब भी आप सीवी सबमिट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। दोनों क्वेश्चन जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड थे और मैंने कोशिश की है कि इस मुख्तसर वक्त में आप लोगों के लिए को एक्सप्लेन कर सकूं डिटेल में कि किन लोगों के लिए ये अनअकैडमी ज़रूरी है, किन डॉक्यूमेंट्स के लिए ज़रूरी है और कौन लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दोनों सूरतों में जो है वो अनअकैडमी का फ़ायदा होता है। आप यहाँ पे जो है वो फर्दर अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, इसके अलावा और बहुत कुछ जो है वो कर सकते हैं। डेफिनेटली इस पे फ़ीस तो होती है और टाइम लगता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप लैंग्वेज स्टार्ट करें ऑसबिल्डिंग के लिए तो ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर लें।
पैरेलल जो है वो ये जब भी आपकी लैंग्वेज कंप्लीट होगी तो तब तक आपके पास रिकग्निशन होगी, अनअकैनोंग होगी, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। उस वक्त तक जो है वो आप लैंग्वेज कंप्लीट करेंगे, अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो आएगा आपके पास, और एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो है वो आपको मिल जाएगा जो आपके लिए दोनों सूरतों में हेल्पफुल है। अगर आप हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं या डायरेक्ट जॉब पे आना चाहते हैं या जॉब तलाश करने के वीज़ा पे आना चाहते हैं। ये थे आपके क्वेश्चंस। यकीनन ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। मिलेंगे इसी तरह की किसी दूसरी वीडियो में, लेकिन दुआओं में भी ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।